ब्यूटीफुल। ओके, मेरे को बहुत हाथ लगाने का मन कर रहा है बट वो अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं, सो लेट्स जस्ट गो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ हैदराबाद के सलार जंग म्यूज़ियम में और आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल मास्टरपीस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं, इस म्यूज़ियम की खासियत क्या है और इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं साथ में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड एंड एवरीवन इज़ आउट देयर टू रोम अराउंड, बट इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एंड लेट्स सी पार्किंग भी फुल हो चुकी है, आधे गाड़ियों को बाहर ही खड़ा कर दिया है। म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट के प्राइसेस रिवाइज हो चुके हैं। एडल्ट्स के लिए है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए 20 रुपीज़। सिंस आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, उन्होंने 2 लाइन्स किए हैं, 2 काउंटर्स रन कर रहे हैं टिकट्स के लिए। सो आई गॉट द म्यूज़ियम एंट्री टिकट एट 50 रुपीज़ एंड आई ऑल्सो गॉट द फोटोग्राफी पास एट 50 रुपीज़। सो लेट्स गो एंड सी द म्यूज़ियम। सलार जंग 1951 में देवान देवड़ी में इस्टेब्लिश हुआ था, जो सलार जंग के एंसेस्ट्रल होम था। म्यूज़ियम का एंट्रेंस ही इतना सुंदर है, इतने सारे लैंटर्न से भरा हुआ है कि क्या ही बताओ। और अगर आपको कोई इश्यूज़ है स्टेयर्स वगैरह चढ़ने में तो दे ऑल्सो हैव लिफ्ट ऑप्शन जो आप अवेल कर सकते हो। ये है नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिसे सलार जंग द थर्ड भी कहा जाता है। इस म्यूज़ियम में जितने भी कलेक्शन है ये इनके ही बदौलत है। थैंक यू सलार जंग जी। ये है आइवरी से बना हुआ कोच जो राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। कैन यू बिलीव कि ये सारी चीज़ें आइवरी से बनाई गई है। ये कुर्सियाँ भी जो आप देख रहे हो ये भी आइवरी से ही बनाई गई है। इट्स सो अमेजिंग टू थिंक कि एक हाथी के दांत से उन्होंने इतनी अच्छी कारीगरी की है। यहाँ पे जितने भी आइवरी कार्विंग्स है ये सिर्फ इंडिया से नहीं है बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, चाइनीज़, बर्मीज़, इतने सारे आइवरी कार्विंग्स यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। कहा जाता है कि सलार जंग्स जो थे वो निज़ाम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दिस इज़ म्यूज़िकल क्लॉक। इस म्यूज़ियम की बहुत बड़ी खासियत है। कहा जाता है कि इस म्यूज़िकल क्लॉक से एक दाढ़ी वाला आदमी बाहर आता है एवरी 60 मिनट्स के 3 मिनट होने के लिए, और 60 मिनट्स होने पर वो एक गॉन्ग जो यहाँ पे जो बेल दिख रहा है आपको वो बजाता है। यहाँ पे बाजू में अगर आप देख सकते हो तो एक आदमी है जो कंटिन्यूसली हैमर किए जा रहा है। दैट रिप्रेजेंट्स एवरी सेकेंड जा रहा है। इस क्लॉक में 3 डायल्स है, एक टाइम बताता है, एक कौन सा डे ऑफ द वीक बताता है और एक कौन सा डे ऑफ द मंथ है बताता है। It's not like I have something against in veil. Like you girl, you look beautiful. Okay? Don't let anybody say anything. और यहाँ है वेल रेबेका का स्टैचू। इसे वेल रेबेका इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन्होंने अपने चेहरे पे एक पर्दा या फिर एक घूंघट जैसा कुछ लिया हुआ है। यहाँ पे तरह तरह के वॉकिंग स्टिक्स का भी कलेक्शन है और सबसे फ़नी बात यह है कि यहाँ पे जो ये वाली वॉकिंग स्टिक है इसके पीछे एक बटन है। अगर आप ये बटन दबाओगे तो इसका मुंह खुल जाएगा, और ये बंदर का अगर आप बटन दबाओगे तो ये बंदर आपका मुंह खोल के आपको जीभ दिखाएगा। आई एम लुकिंग एट द कलेक्शन ऑफ वॉकिंग स्टिक्स राइट नाउ एंड माई गॉड, इतना शौक है ना, लोगों को इतना शौक था, उन्होंने अलग अलग तरीके के वॉकिंग स्टिक बनाए हैं। एक वॉकिंग स्टिक को बटन दबाओ तो करेगा, दूसरा वॉकिंग स्टिक मुंह खोलेगा, एक वॉकिंग स्टिक पूरा आइवरी से बना हुआ है, एक वॉकिंग स्टिक बहुत ब्यूटीफुली एनिमल हेड से कार्व्ड है। लाइक शौक सच्ची में बहुत बड़ी चीज़ है। लुक एट द गन्स कलेक्शन हियर, इट्स वाव। यहाँ पे मेटल से बनी हुई बहुत सारे यूटेंसिल्स, प्लेट्स, बोल्स, केटल्स एंड मैनी मोर थिंग्स हैं जिसके नाम भी मुझे पता नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ हैदराबाद के मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पेंटिंग्स बनाई गई है। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स है जो इंडियन आर्टिस्ट ने बनाई है। द कलेक्शन इज़ ब्यूटीफुल। Ancient people were not kidding with the miniature paintings. Like for example, look at this painting. अगर आप देखें तो उसके डिटेल्स भी है, like leaves के भी leaves निकाले उन्होंने। It's so wow.
garments from old times, I guess. This all here are Banarasi sarees, and thank God my mama is not here because she'll be like, I want. But look at them, they're so beautiful. I mean, थोड़ा सा color और style में फर्क हो गया है, but still the color and the embroidery is so beautiful. Look at this tash cloth and this wall hanging. It's totally embroidered. I mean, look at the beauty. अगर आप म्यूज़ियम घूमते घूमते थक जाए और आपको भूख लग जाए तो इस म्यूज़ियम के अंदर एक फूड कोर्ट भी है जहाँ आप अपने मनपसंद की चीज़ें खा सकते हो। यहाँ पे एक कैंटीन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आफ्टर रोमिंग अराउंड फॉर सो लॉन्ग आई एम हंग्री एंड मैंने मंगाया है कर्ड राइस बिकॉज ये साउथ इंडियन की स्पेशलिटी है। उसके साथ मैंने लिया है वाटरमेलन जूस। मुझे और कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है, बट देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। यू कैन चेक आउट द फूड कोर्ट, इट्स डिलीशियस एंड इट्स वेरी क्राउडेड। सो आप अगर ग्रुप में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप टेबल संभाल के रखो एंड देन ऑर्डर देने जाओ। अगर सोलो ट्रैवलर हो तो आप किसी फैमिली के साथ भी टेबल शेयर कर सकते हो। फूड कोर्ट में खाना खाने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर टू एक्सप्लोर what it has to offer, so let's go. First floor में there is this sitting arrangement का gallery जहाँ पे palkis and different kind of chairs, dining tables, ये सारी चीज़ें सजाई गई है। You know it's royal जब ये इतना पुराना हो चुका है फिर भी इतना अच्छा दिख रहा है। Like just look at it. Isn't it looking so royal? Like I'm hooked. मेरे को भी चाहिए यार। अरे पता है शायद वो लगान मूवी में या आई एम नॉट श्योर कौन सी मूवी में, बट अंग्रेज लोग ऐसे ही चेयर में बैठे थे। लाइक तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा, इसी चेयर में बैठ के उन्होंने बोला था शायद। आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल, बट ऐसे ही था। यहाँ पे एक पियानो है। सो मैंने अपने लाइफ में कभी पियानो देखा नहीं है इन एक्चुअल, और यहाँ पे है। इट्स सो ह्यूज। आई मीन मेरे को बहुत हाथ लगाने का मन कर रहा है, बट वो अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो लेट्स जस्ट गो। यहाँ के वॉल्स पे भी आपको बहुत सारी हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद दिखाई देगी। म्यूज़ियम्स में बैठने के लिए भी अच्छी सी जगह की गई है। अगर आप चलते चलते थक जाओ या आपके घुटने दर्द करने लगे, सीनियर सिटीजन्स हो, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह स्पेसेस बनाए गए हैं। यार ये पुराने ज़माने वाले बचपन कितने टफ होते होंगे ना। लाइक दिस आर क्ले टॉयज। मतलब अगर टूट गए तो उनको बेचारा बिना एक पैर ही खेलना पड़ता होगा। अच्छा भाई मेरे टाइम पे क्ले टॉयज नहीं थे, वरना क्या होता मेरे टॉयज़ का और मेरा, वो तो बस मम्मी को ही पता है। लाइक लुक, जस्ट लुक, इट्स सो प्रिटी। ओके दैट मैन इज़ नॉट, बट या इट्स सो प्रिटी। लाइक देयर इज़ दिस रैबिट, देयर इज़ एन ईगल, देयर इज़ अ डियर देयर, there is a snake there, I'm not sure whether it is visible, there is a crane there, then there is a monkey here, then there is some bird eating another bird or playing, I don't know what kind of animal is that, but there is a snake coming out of a snake hole, there is a monkey, there are so many birds. This animals looks so lively, like, wow. ओके, ओनली इन द चाइनीज़ गैलरी। तो हम लोग हमेशा सीधा देख के चलते हैं, वी डोंट लुक ऊपर या नीचे, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी भी बाकी सारी गैलरीज में। मेरे को बस सीधा ही देखना था, आसपास देखना था। लेकिन यहाँ पे लुक, दे हैव अ चाइनीज़ लैंटर्न। This museum has such good collection of Chinese artifacts, like wow. I mean यहाँ पे आने से, वो चाइनीज़ के गैलरी में आने से ऐसा लगता है कि आप एक completely different era में ही आ गए हो।
अभी बज रहे कुछ 4:50 के अराउंड और ये म्यूज़ियम 5 o'clock को बंद हो जाता है. सो दे आर नाउ स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग द पीपल आउट ऑफ द म्यूज़ियम सो दैट दे कैन शट इट डाउन. सो मैं आई थी 12 बजे. सो ऑलमोस्ट 5 hours में इस म्यूज़ियम में थी, लेकिन फिर भी मेरा पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉग एक्सप्लोर करना रह गया. अगर आप प्लान कर रहे हो इस म्यूज़ियम को विज़िट करना तो प्लीज़ पूरा डे प्लान कीजिए, बिकॉज दिस म्यूज़ियम हैज़ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, अगर आपको आर्ट्स पसंद है, इनफैक्ट आपको अगर पसंद भी नहीं है तो आप फिर भी आइए इस म्यूज़ियम के घूमिए. आई एम श्योर आपको ये पसंद आने लगेगा. इट्स रियली हैज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन. आई एन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट. अगर आप हैदराबाद में हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट, सब्सक्राइब, डू ऑल द डीड्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.